हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं पाइथन। और पाइथन के आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं राइट लाइंस फंक्शन। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग देखे थे राइट फंक्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि एक वेरिएबल ले लेता हूं और उसके बाद में ओपन फंक्शन, और ओपन फंक्शन की मदद से यहाँ पे मैं एक फाइल का नाम दे रहा हूँ। फाइल का नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, और उसके बाद में अब ये जो मोड होगा, अब जाहिर सा बात है हम लोग राइट लाइंस फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि फाइल में हम लोग डाटा राइट कराना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग कौन सा मोड में खोलेंगे भैया? इसको हम लोग डब्ल्यू मोड में खोलेंगे, दैट मीन्स राइट मोड में खोलेंगे। उसके बाद में उसके बाद अभी मैं यहाँ आपको डायरेक्ट पहले तो राइट लाइन फंक्शन दिखा देता हूँ ये करता क्या है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊँ, यहाँ पे मैं एक लिस्ट लूँ, लिस्ट वन नाम दे देते, ठीक है। और इसके अंदर में मैं कुछ लिस्ट लूँ, जैसे कि यहाँ मैं ले लेता हूँ सचिन, और सब लिस्ट में मैं एक स्लैश एन भी रख रहा हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन में जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ SANJAY संजय, और उसके बाद स्लैश एन, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कॉमा दे रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अमित, अमित, और उसके बाद यहाँ पे स्लैश एन। और अब हम क्या करेंगे कि नीचे में एफ डॉट राइट LINES लाइन्स ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, वो जो लिस्ट है हमारा उसको हम लोग पास कर देंगे लिस्ट वन को। ऐसा करने से होगा क्या, एक बार मैं इसको रन करता हूँ। ऐसे करके मैंने इसको रन किया, और उसके बाद हम लोग चलते हैं फोल्डर में। और फोल्डर में देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम का फाइल बना हुआ है जो कि एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो इसके अंदर में कोई भी फाइल नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग कुछ छोड़ रहे हैं, हम लोगों से कुछ गलती हो रहा है, हम लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे मैंने इसको क्लोज नहीं किया था, तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, f.close वाला फंक्शन यूज़ करके हम लोग यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। और ऊपर में ये जो राइट फंक्शन है WRIT, राइट LINES लाइन्स, उसके बाद में लिस्ट। ठीक है, सब तो ठीक है। अभी एक बार फिर से मैं इसको रन करता हूँ, और वापस से हम लोग आते हैं यहाँ पे, और फिर से मैं स्टूडेंट वाला फाइल जो इसको ओपन करता हूँ। देखिए, हम लोग क्लोज फंक्शन नहीं दिए थे, इसी कारणवश हमारा डाटा यहाँ पे रीड रीड बोल रहा हूँ मैं, राइट नहीं हुआ था। बट देखिए, क्लोज फंक्शन देने के बाद में यहाँ पे सचिन, संजय, अमित यहाँ पे आ गया है। और हम लोग कौन सा फंक्शन का मदद से डाटा को राइट करवाए हैं? हम लोग राइट लाइन फंक्शन। तो राइट लाइन से क्या समझे होंगे आप? ये एक लिस्ट लिस्ट ऑफ डाटा लेता है। क्या लेता है? ये लिस्ट ऑफ डाटा लेता है, और एक साथ हम लोग लिस्ट को भेज सकते थे। जबकि राइट फंक्शन में हम लोग वन बाय वन मतलब डाटा पास करते थे। ठीक है, अब इसी को अगर हम लोग लूप के थ्रू अगर करना चाहते हैं, मतलब कि यूजर से हम लोग डाटा लेना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट लूंगा सबसे पहले। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक ऑप्शन यहाँ पे मैं एन लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इनपुट में यूजर से पूछूंगा कि भैया आप कितना डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ हाउ मेनी डाटा टू यू वांट टू इंटर और इंसर्ट। ठीक है, उसके बाद अब क्या होगा कि डाटा वो दो चाहे तीन चाहे जितना भी वो इंसर्ट करना चाहे, वो एक नंबर देगा, और वो नंबर एन में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग एक लूप चला देंगे। कौन सा लूप? फोर लूप, फोर आई इन, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रेंज
और रेंज में यहाँ पे क्या होगा, हम लोग n को पास कर देंगे। अब जो भी वैल्यू होगा n का, उसी हिसाब से ये लूप हमारा चलेगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब मैं ले लेता हूँ एक नेम नाम का वेरिएबल, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट का नाम ले रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग एक नेम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे मैं इनपुट फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे यूज़र को मैं बोलूँगा इंटर नेम, और के बाद इसको हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है। और देन अब ऊपर में जो हमारा एक एम्प्टी लिस्ट है, लिस्ट 1 नाम से, इसमें मैं क्या कर दूंगा, अपेंड, APPEND, अपेंड फंक्शन यूज करेंगे। और ये 1 बाय 1 डाटा क्या होगा, ये अपेंड करता हुआ चला जाएगा, किसमें, लिस्ट 1 में। यहाँ पे हम लोग ऊपर में जो वेरिएबल था वो लिख लेते हैं, प्लस साइन देते हैं, और यहाँ पे स्लैश एन दे देते हैं, ताकि न्यू लाइन, नया लाइन में जाए, नीचे जाए, ठीक है, इंटर का काम करे इसलिए। उसके बाद में फिर बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा था प्रोग्राम हमारा वैसे ही रहेगा। बस अब इस प्रोग्राम में फ़र्क क्या हुआ कि जो डाटा हम लोग एक साथ लिस्ट में लिख रहे थे, अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग यूज़र के द्वारा डाटा लेंगे, है ना। और उसको हम लोग अपेंड करवा दे रहे हैं लिस्ट 1 में, और फिर ये लिस्ट 1 को हम लोग राइट लाइन फंक्शन में डाल दे रहे हैं, देखिए, ठीक है। अभी मैं इसको एक बार करता हूँ रन। अब रन करने के बाद में यहाँ पूछा एक सवाल कि आप कितना डाटा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैं 3 डाटा इंसर्ट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैंने 3 लिखा, उसके बाद यहाँ पे ये मुझको एरर दिखा रहा है। हाँ, एरर दिखाना संभव है, क्योंकि एक मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं। कौन सा मिस्टेक कर रहे हैं, मिस्टेक ये कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे जो n है वो स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है, जबकि हम लोगों को रेंज में एक int इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को इसको कास्ट करना होगा, तो इधर int लिखना होगा, और उसके बाद इस ब्रैकेट को हम लोगों को ऐसे करके बंद कर देना होगा, ठीक है। एक बार मैं जो प्रीवियस आउटपुट वाला विंडो था इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और फिर मैं अपना ये फाइल को एग्जीक्यूट कराता हूँ, या दैट मीन्स रन कराता हूँ। देखिए अब फिर से वही सवाल पूछेगा, हाउ मेनी डाटा डू यू वांट टू इंटर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3। अब ये ठीक से काम कर रहा है। पहला नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमित, दूसरा नाम मैं लिखता हूँ अनिल, तीसरा नाम मैं यहाँ लिखता हूँ अजय, और फिर इंटर। अब हम लोग चलते हैं फोल्डर में, और यहाँ पे ये वाला को मैं कर देता हूँ क्लोज, जो प्रीवियस ओपन था। और फिर से मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ स्टूडेंट नाम का। देखिए यहाँ पे अमित, अनिल, अजय, ये डाटा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ मेरा प्रोग्राम, देखिए, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को राइट लाइन समझ में आया होगा। अगर राइट लाइन्स फंक्शन समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।